नमस्कार दर्शकों, नव भारत न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के नाम पे 5 सांसद हैं और मात्र डीडीसी सदस्य हैं। अब आवाज उठने लगी है, आवाज इस बात को लेकर उठने लगी है कि आखिरकार अगर आप लोकसभा के चुनाव करवा रहे हैं, आपको लगता है कि माकूल माहौल है जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव करवाने को, तो वाई नॉट विधानसभा के। कानून साज नहीं होंगे तो कानून बनेंगे कैसे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं निर्मल जी, जो आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। निर्मल जी, आपका स्वागत है। मनीष जी, शिवसेना ठाकरे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है, वेलकम। नमस्कार। और साथ साथ जगदीप सिंह है, जो कांग्रेस के लीडर हैं। हमारे साथ भाजपा के सदस्य भी जुड़े हुए थे, तकनीकी कारण के तकनीकी वजह के साथ वो हमारे संपर्क में नहीं है, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। संजय बड़ू जी हैं, सीनियर लीडर है। जगदीप जी, आपको लगता है माकूल माहौल है इस वक्त जो है दोनों ही चुनाव हो जाने चाहिए, लोकसभा और विधानसभा के साथ साइमल्टेनियसली? विनोद जी, आपके इस मंच को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। निश्चित तौर पर सवाल आज का नहीं है, अभी तो अगर आप देखें तो 2014 में जब सरकार बनी, त्रिशंकु जनादेश का हवाला देकर, आज जिन्हें ये पानी पी पी कर कोसते हैं, उन्हीं के साथ ये सरकार में थे। और तदोपरांत आज करीब करीब 10 साल होने को आए हैं, 1 दशक। तो ये कोई कम समय नहीं है। फिर जब आप इनसे बात करेंगे तो दुनिया भर की कहानी जो है वो बीजेपी वाले गढ़ने में बहुत माहिर है। अन्यथा अगर आप देखें तो G20 हुआ, बिल्कुल बढ़िया माकूल माहौल रहा। सैलानियों की आमद पर ये बहुत बड़ी बड़ी हाँकने से बाज नहीं आते हैं। तो अगर हालात बेहतर हैं, परिस्थितियां माकूल हैं, तो फिर दिक्कत कहां थी? और आज आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं जमीन पर, ग्रास रूट लेवल पर ईमानदारी से काम करने वाली परिस्थिति में होती, तो ये निगम के चुनाव डेफर नहीं करते। और अभी हाल आपने देखा, पंचायती सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया, अभी आप बोलकर हटे हैं। तो जैसे आज बयान भी है उमर अब्दुल्ला साहब का, मैं एक चीज कहूंगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, वो अब एक पार्टी के तौर पर उनका बयान है, वो बेहतर जानते हैं क्यों कहा उन्होंने ये। लेकिन आज के इस दौर में जब लोकतंत्र की बुनियादी इक्विपमेंट जिसे हम कहते हैं ईवीएम, वो सवालों की जद में है और मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो ये चुनाव होने चाहिए। वैसे भी सर्वोच्च अदालत की डेडलाइन जो है वो सितंबर माह की है। जी विनोद जी। बड़ू साहब, अब ये डिमांड उठ रही है, आप भी डिमांड करते रहे हैं, आपका भी एक मसौदा था वन नेशन वन इलेक्शन। अब ये डिमांड उठ रही है कि कहीं ना कहीं लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी करवाए जाने चाहिए। लेकिन भाजपा भयभीत है। भाजपा तो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी नहीं करवा पाई और पंचायतों को भी बाय बाय कर दिया है। देखिए विनोद जी, भाजपा कहीं किसी से नहीं डर रही, लेकिन भाजपा से डर के ये सारे जितने भी विपक्ष के हमारे साथी हैं, सभी एक गठबंधन में आए हैं। तो डर किसको लग रहा है? देश की जनता समझ रही है। जहां तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन ने तय करना है। और अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, अभी तारीखें अनाउंस नहीं हुई है। तो पहले से ही ये कहना कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव एमपी के साथ हो रहे हैं, लोकसभा के साथ या नहीं हो रहे, तो ये जिस तरह से ये विपक्ष के लोग पहले तो टिक्का टिप्पणी करते रहते थे कि मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब तिथि सबके सामने आई है तो तब इनको परेशानी है। अब देश तेजी से तरक्की की राह पर है, विकसित भारत की राह पर है, तो वो उससे इनको परेशानी है। लेकिन ये जो मैं यही कह सकता हूं कि जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा के चुनाव है उसकी तैयारी में लगी हुई है। आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री रोज जो है हजारों हजारों करोड़ की जो विकास कार्य हैं, जो उनको देश को समर्पित भी कर रहे हैं और नए कार्यों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। और वो रोज प्रवास कर रहे हैं हमारे सभी नेता। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है। लेकिन चुनाव जो है वो चुनाव इलेक्शन कमीशन को कराना है। एक छोटी सी बात कह के मैं बात करूंगा। मंदिर के साथ सबकी आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन ये है कि मंदिर के मुद्दे को, आप मंदिर को नहीं, मंदिर के मुद्दे को आप जरूर कैश करेंगे।
निर्मला जी, आप मुझे ये बताइए, निर्मल जी, आप मुझे ये बताइए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित रखा जा रहा है डेमोक्रेसी से? निर्मल जी। नमस्कार सारे दर्शकों को मेरा, और विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इट्स लाइक आप समझते हैं कि मैं इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा बन सकती हूँ। संजय जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल पार्टीज के सारे यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एंड लेकिन मेरा सवाल संजय बारू जी से है। आपने बोला कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो आपके अगेंस्ट हैं, इसीलिए सारे संगठित हो गए हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा, लेकिन जब एक डिक्टेटर काम करने लग जाता है तो बाकी लोगों को जब वहां प्रॉब्लम होने लगती है तो सबको संगठित होना पड़ता है। मैंने आपको रोका नहीं, आप मुझे नहीं रोकेंगे, आप मेरी बात सुने पहले। और जो सबसे बड़ी बात है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा जो देश है वो एक फेडरल डेमोक्रेसी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अ फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, हमारे यहाँ जो पहला चुनाव हुआ था वो उसी के हिसाब से हुआ था। ये कोई नया मुद्दा नहीं ला रहे हैं आप, ये आपके मोदी जी नई चीज नहीं ला रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था वो वन नेशन वन इलेक्शन के उस पर ही हुआ था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी परेशानियां आई, क्योंकि उस समय इलेक्शन प्रोसेस जो होता था वो क्योंकि पॉपुलेशन भी अब धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले पेपर से वोटिंग होती थी, उसके बाद सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गई, देन सिक्योरिटी वाज अ मेजर इशू। तो बहुत सारी चीजों को, एंड सारी जो जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, आप जानते हैं कि दो तरीके की हमारी जो यहाँ पे रूलिंग है। एक कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे रीजनल पार्टीज रूल करती हैं, एक और बाकी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पार्टी होती है वो रूल करती है। तो वो ट्राई करती है कि वो अपनी डबल इंजन की सरकार से वहां पे काम करे, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि रीजनल पार्टीज जो हैं वो सेंट्रल के साथ मर्ज हो जाती हैं और वो काम करने लग जाती हैं। पर मेरे को सबसे बड़ी, और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि जम्मू कश्मीर को आपने अपनी लेबोरेटरी बना रखा है। सारे एक्सपेरिमेंट आप यहीं इसी स्टेट के साथ करते हैं, यूटी कह लीजिए अब। क्योंकि मैं सबसे पहले तो ये पूछनी चाहती हूँ, अगर आपके एमपी के इलेक्शंस हो सकते हैं तो हमारे एमएलएस के इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते? एक ही सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। आपके G20 के लिए माकूल समय है, आपके पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए माकूल समय है, तो क्या वजह है कि आप यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं? असेंबली इलेक्शन तो दूर की बात है, आपने तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शंस नहीं करवाए हैं। तो कहीं ना कहीं डरते तो आप हैं, क्योंकि आपको पता है इस बार मुंह की खानी पड़ेगी आप लोगों को। मनीष जी के पास जाने से पहले मैं राहुल शर्मा जी मैसेज भेज रहे हैं, परेड सेक्रेटरीट की रोड जो है ओपन होनी चाहिए। कांग्रेस पीडीपी एनसी के टाइम ये रोड ओपन रहती थी, लेकिन बीजेपी के टाइम टोटली बंद क्यों है? ये राहुल शर्मा जी हमारे दर्शक हैं, उस तरह का संदेश हमें भेज रहे हैं। लेकिन मैं मनीष साहनी से पूछना चाहूंगा, मनीष जी आपको क्या लगता है कि क्या वजूहत है? एक तरफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर में माहौल माकूल है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब बात आती है अर्बन लोकल बॉडीज की, पंचायतों की बात आती है, फिर विधानसभा जो लास्ट टाइम 2014 में, यानी लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं, 2014 में चुनाव हुए थे, 18 में सरकार गिरी, उसके बाद 5 साल और खत्म हो गई। ये क्यों नहीं करवा रहे? इंटेंशन क्या है भाजपा की या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? भाजपा की देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूं कि बिल्कुल डिमांड नहीं की जा रही वन नेशन वन इलेक्शन की जम्मू कश्मीर से, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में इलेक्शन, पूरे देश के असेंबली इलेक्शन। खाली जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ अगर असेंबली इलेक्शन करवा दिए जाएंगे तो उसको वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कहा जाता। हम जहां रहते हैं हम गर्व करते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसी देश का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 में पिछली सरकार गिरी थी, पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की। उसके बाद लगभग 9 साल होने को हैं, मगर अभी तक चुनाव नहीं करवाए गए।
और जम्मू कश्मीर ही मैं कहूंगा मात्र पूरे देश के अंदर ऐसा राज्य है जहां इतना विलंब किया गया असेंबली इलेक्शंस के लिए। हमें तो उम्मीद थी नगर निगम चुनाव की, हमें उम्मीद थी पंचायत चुनावों की। असेंबली के साथ साथ ना पंचायत चुनाव कराए गए ना नगर निगम चुनाव करवाए गए। वो क्यों नहीं करवाए गए? क्योंकि बीजेपी के हाईकमान और बीजेपी के प्रदेश नेता जनता की नब्ज को टटोल चुके हैं। इन्हें मालूम है कि अब इनको जनता नील बटा सन्नाटा इनको देने वाली है, इसीलिए लगातार जो है चुनावों में देरी की जा रही है, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। कोई जम्मू कश्मीर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं मांग रहा। जम्मू कश्मीर नहीं मांगता कि लोकसभा के साथ असेंबली इलेक्शन हो। हम मांगते हैं कि लोकसभा से पहले असेंबली इलेक्शन हो। हमें तो वादा किया गया था जल्द चुनाव का, हमें वादा किया गया था जल्द राज्य का दर्जा देने का। कितना आप समय और लोगे? क्या आप डेडलाइन का इंतजार कर रहे हो कि जब माननीय शीर्ष न्यायालय ने जो डेडलाइन निर्धारित की है उसी समय आप चुनाव करवाएंगे? आई थिंक डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत, कोई बात कर रहा है बीच में। जी जी वाईफाई जी हाँ, मुझे भी डिस्टर्बेंस आ रही, बीच में किसी की आवाजें आ रही हैं साथ में। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रभारी आए हैं भरत सिंह सोलंकी, क्या आप भी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की तैयारी में जुटे हैं? कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। विनोद जी, देखिए, एक चीज मैं बड़ी स्पष्ट करना चाहूंगा। ये बहुत अहमतरीन पहलू है जिस पर बड़ी बेबाकी से बात मैंने पहले भी रखी है। पता नहीं हाउ इट शुड बी एक्सप्लिकेटेड सो दैट दे कैन कम्प्रीहेंड इट प्रॉपर्ली। एक तो बात सानी साहब ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, वो इटमोलॉजिकल मीनिंग बताने की कोशिश की उन्होंने, अच्छी बात है। लेकिन जिस बयान को आधार बनाकर आज ये चर्चा जो हमने शुरू की, जैसा मुझे बताया गया, तो उसमें मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि परिस्थितियां माकूल हैं, बावजूद उसके मतलब बहाने बनाने में, बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं। जब आप इनसे चुनाव की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर डाल देते हैं। सिन्हा सरकार में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी हाल का बयान आपने सुना होगा, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि प्रदेश के लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है चुनाव में। सवाल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन को लेकर इतनी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी उस पर थोपती है, तो रातों रात फैसला बदला क्यों? क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया? आज इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक ऐसा विभाग, एक ऐसा मैं कहूंगा आधारभूत स्तंभ जिसे हम कहते हैं चुनाव आयोग, उसको चुनने की प्रक्रिया जो है उसी को पलट दिया गया। चलिए, दिल्ली विधानसभा की आप बात छोड़ दीजिए, लेकिन इतने बड़े बड़े फैसले एक एक रात में पलटे जा रहे हैं और फिर जो है जिम्मेदारी वो आयोग पे थोप दी जाती है। G20 करवाना हो तो माहौल मकूल है, सैलानियों की आमद पर ये बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन जब बात इलेक्शंस की आती है, आज यहाँ पर निगम का आप जानते हैं पंचायती प्रतिनिधियों की क्या स्थिति है। एक सिर्फ डीडीसी बचे, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, आज मैं इस मंच से एक बात कहना चाहता हूं, ये आज से बता रहा हूं, ये मेरी अपनी जाती तौर पर कैलकुलेशन है कि 90% चेहरे इनके बदली होंगे। 90% चेहरे जो है वो रिपीट नहीं होंगे। ये बताता है कि जो 25 नुमाइंदे चुनकर भेजे थे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो 25 नुमाइंदे चुनकर भेजे थे उन्होंने लोगों की जन अपेक्षाओं का गला रेता है। दैट्स व्हाट इट इज। जी बड़ू साहब, अब बार बार आप ही पे कटाक्ष किए जाते हैं विनोद जी, ये जब कोई आपको G20 करवाना होता है। प्रॉब्लम है, शायद मैं कोई ज्यादा बात सुन नहीं पाया हूं, क्योंकि सिग्नल में शायद कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बीच में बार बार कट रहा है। लेकिन विनोद जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये अभी शिवसेना के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुहाई देती है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी झूठ पर दुहाई नहीं देती, और इनको तो बिल्कुल कहने का हक ही नहीं है। मोदी जी के नाम पर ये वोट लेके आए थे शिवसेना के लोग, और जाके कांग्रेस के खिलाफ वोट लेके, और नाम पे वोट लेते थे महाराष्ट्र में? मोदी जी किसके नाम का महाराष्ट्र में वोट लेते थे? तो इनको तो ये मर्यादा की बात, ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा नहीं करनी है। मैंने जैसे पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा के चुनाव हों चाहे असेंबली के चुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और दूसरी चीज मैं विनोद जी एक चीज और कह दूं कि कुछ चीजों को हमें समझना होगा। ये जो प्रवक्ता बैठे हैं विपक्ष की पार्टियों के, क्या ये मानते हैं कि ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जब पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, कौंसिल कमेटियां हों, चाहे हमारे पंचायतें हों, उनमें आरक्षण की बात की है।
और जब यहाँ के हमारे ओबीसी समाज ने, आपको पता है चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, जो यूएलपी के चुनाव होने थे उसके बाद पूरी तैयारी थी, लेकिन हमारा जो ये समाज, बहुत बड़ा समाज जम्मू कश्मीर में है, उन्होंने ये कहा कि हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट में बिल पास करना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रोविजन नहीं था। तो इसलिए वो सारा कार्य हो गया है। और आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले ही हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी ने स्पष्ट किया है कि ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। ओबीसी कितनी मात्रा में सीटें रिजर्व होंगी, क्या प्रोसेस रहेगा, वो प्रोसेस चल रहा है। और बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडी के और पंचायतों के चुनाव होंगे। और दूसरा, अभी घोषणा हुई नहीं चुनाव की। हम कैसे कह सकते हैं कि अभी लोकसभा के और असेंबली के चुनाव एक साथ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनकी आप कथनी और करनी में अंतर देखिए कि ये यहाँ तो कहेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब इसके चर्चा करने की बात आएगी तो ये सभी पार्टियां उसका विरोध करेंगी। और विनोद जी, आपने देखा होगा जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्षों में इस देश को 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी में लाया है और आज विश्व में भारत का नाम खड़ा किया है, और जिस तरह की एक इंतहा डेवलपमेंट पूरे देश में हो रही है, हमने अभी देखा एयरपोर्ट बना है, पहले 74 एयरपोर्ट। I think there is some बड़ू साहब, problem in आपकी the. आवाज कट रही है। मैं पहले निर्मल जी से जानना चाहूंगा। निर्मल जी, जिस तरीके से भाजपा वाले संकेत दे रहे हैं कि हो सकता है चुनाव एक साथ हो जाए, जैसे संजय बड़ू जी ने कहा कि अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, हो सकता है इन्होंने कोई डायरेक्शन पास ऑन की हो कि एक साथ इलेक्शन करवा दो। जिस तरीके से संजय बड़ू जी कह रहे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नहीं हुई है, इट मींस कि कोई ना कोई संकेत ये दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर संकेत दे रहे हैं और इलेक्शन के लिए कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अब सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया जो है ना, जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो बड़ी परेशान हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है। और मैं आपको इस दावे से इसलिए कह सकती हूँ कि मैंने अभी पिछले 8 दिन में बदलाव यात्रा के दौरान जो मैं लोगों से मिली हूँ और लोगों के मन में जो रोष है इस गवर्नमेंट के प्रति और इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, मैं आपको बता नहीं सकती कैसे बिलक बिलक के माताएं और मातृशक्ति रो रही है, बच्चे, जवान बच्चे मर रहे हैं ड्रग्स के और से। तो जब अब देखिए जाएं किसके पास, गुहार किसके पास लगाएं? इनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग बैठे हैं, सेक्रेटरीज हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड। उन्हें क्या लेना देना है आम जनता के साथ? तनख्वाहें मिल रही हैं कोई एंड अपने पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। गवर्नमेंट हो, एमएलए चुने हुए हो, हमारे अपने चुनिंदा सरकार हो, तो लोग उनके पास जाके उनके गले को दबा के काम करवाते हैं कि भैया हमने तुम्हें वोट दिया, इलेक्शन में जितवाया, तो काम तो करो हमारे। लेकिन इस समय पिछले 10 साल से काम ही नहीं हो रहा। अब देखिए क्या हो रहा है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें और हाँक रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अभी मेरे को दिख नहीं रहे। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, कौन सा एक ब्रिज बना के चेनाब के ऊपर तो बड़े खुश हो रहे हैं आप। जो नॉर्मल ब्रिज आपने बनाए हैं यहाँ से लखनपुर जाने के लिए, तीनों टूट गए हैं। चाहे आप हीरानगर के अगला वाला ब्रिज देखिए, तो चाहे वो ये दयाला चक के आगे वाला ब्रिज देखिए, या ठंडी खुई ये से झूठ बोलते हैं कि तीनों के तीनों ब्रिज टूट गए हैं। नहीं, सैकड़ों ब्रिज बने हैं। देखिए चिची माता के सामने वाला जो था वो भी बीच में क्रैक होकर टूट गया था, वो तो आप जल्दी रिपेयर आपने किया। लेकिन वो देखिए कितने महीने, आई थिंक 7-8 महीने से वो आपने खड्ड के बीच में से गाड़ियां जा रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब, इतनी क्या जल्दी होती है आप लोगों को? नो, मैं आपसे ये नो, मैं एक मिनट संजय साहब, आप सुनने के भी संजय साहब आप सुने, नो संजय साहब आप सुनने की भी हिम्मत रखिए। नहीं, गलत बात है। आप मेरी बात सुनिए पहले। आपको हर चीज की जल्दी क्यों होती है? और जब भी कोई इलेक्शन की बात होती है आप इलेक्शन कमीशन पे पहुंच जाते हैं। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रातों रात बिल पास करके सारे उलट पुलट कर देती है। थे कि हम कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे और आज उनकी गोदी में जाके बैठे हैं। जल्दी आप देखिए, आप जो मुद्दे हैं ना, जिस मुद्दे पे अभी आप पैनल डिस्कशन में आए हैं, आप उसकी बात करिए। आप पीछे क्या हो रहा है या कौन क्या कर रहा है वो हमारी मर्जी है ना। हम कांग्रेस के साथ जाएं या हम किसी के साथ जाएं, नहीं। आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप लोगों को क्या जल्दी होती है? कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं, कोई क्वालिटी चेक नहीं। जहां बनाते हो चीज वहां
6 महीने भी नहीं आपकी वो चीज निकलती, और करोड़ों का आप इधर उधर हेराफेरी करके आपने सत्यानाश। हमारे टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स से चीजें बन रही हैं। मोदी जी घर से कुछ नहीं लाए हुए, ये नहीं नहीं नहीं, ये सरकार घर से कुछ नहीं लाई हुई, हमारे जैसे लोगों का टैक्स का पैसा है, हार्ड अर्न मनी है हमारी। चेक कर रही है तो केजरीवाल के बंगले की क्वालिटी चेक करिए आप, कितनी बढ़िया क्वालिटी के पर्दे लगे हैं, कितनी बढ़िया क्वालिटी का मार्बल लगा है। केजरीवाल जी का बंगला जाकर देखिए, वो चीफ मिनिस्टर का घर है। मेरी बात सुनिए, चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो वो घर नहीं ले जाएंगे अपने। जनता के पैसे, दिल्ली की जनता के पैसे, और जो मेरी बात सुनिए, आपके मंत्री जेल में बैठे हैं वो भी नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। वो चीफ मिनिस्टर का घर है, वो केजरीवाल का पर्सनल घर नहीं है, वो केजरीवाल का पर्सनल घर नहीं है। आखिर क्या परोसना चाहते हैं दर्शकों को? 20 मिनट हो गए एक ही डिस्कशन में, मतलब वी शुड कम विद सम जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, ये हमेशा गोल गोल करते हैं, जवाब इनके पास कोई नहीं होता किसी भी बात का। विनोद जी प्लीज आगे बढ़ाइए। जवाब मैंने दिया आपको, बड़ा चुभा है, मुझे पता है, बड़ा कड़वा जवाब था ये। बड़ू साहब आप थोड़ा सा टाइम दीजिए विनोद जी को बात रखने का। जी विनोद जी। चलिए मनीष जी, आप पे इल्जाम है कि वोट आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मांगा और हाथ आपने कांग्रेस से मिला लिया। देखिए, इल्जाम लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि ये 2014 से पहले और 2019 में महाराष्ट्र में किसके नाम से वोट मांगते रहे। ये तो बहुत जल्दी एहसान फरामोश हो जाते हैं, ये तो बिल्कुल भूल गए किसने इनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। ये भूल गए कि 27 साल हमारी उंगली पकड़कर ही इन्होंने तमाम चीजें सीखी है, हिंदुत्व सीखा है, और हमारी पीठ पर ही छुरा घोंपा। जो 27 साल से हमारे नहीं हो सके वो 9 साल में जनता के कैसे हो जाएंगे, और ये इन्होंने प्रूव कर दिया है। तमाम गठबंधन के साथी इनको छोड़ चुके हैं। ये जो ओबीसी का राग अलाप रहे हैं ना, ये ओबीसी का राग अलाप रहे हैं, इनको बाकी जनता की चिंता नहीं है। कहाँ है मोदी गारंटियां जम्मू कश्मीर को लेकर? बड़ा प्रचार कर रहे हैं मोदी गारंटियां, मोदी गारंटियां। जम्मू कश्मीर को तो राज्य का दर्जा की गारंटी दी गई थी, 4.5 से ज्यादा का समय हो चुका है, कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार की गारंटी दी गई, कहाँ है रोजगार? नहीं है। विकास की गारंटी दी गई थी, कहाँ है विकास? कहीं पर भी नहीं है। हमें जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली की गारंटी दी गई थी, और आपने तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निचले स्तर से भी खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से लोकतांत्रिक वहीन राज्य बनाकर छोड़ दिया आपने। आज हमें दुख होता है कि आज कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। जनता के नेता हैं मगर जनप्रतिनिधि खत्म किए हैं तो वो बीजेपी ने खत्म किए हैं। आप रोना रो रहे हैं कि चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवाता। अरे याद कीजिए, नगर निगम चुनावों के अंदर गृह मंत्रालय ने हरी झंडी नहीं दी थी और सुरक्षा का हवाला दिया था। उस सुरक्षा का हवाला दिया था जिसका आप ढिंडोरा पीटकर पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर के नाम पर वोट बटोरते हैं। उसी जम्मू कश्मीर में आपने हिम्मत नहीं है कि वहां पर चुनाव करवा के एलजी साहब ने स्पष्ट कहा था कि ओबीसी समाज को हमें आरक्षण देना है। सुनाई नहीं रहा, मत बोलिए, तब तक भाव नहीं करा रहे हैं। आप गलत और मत करिए, किसी क्या बोल रहे हैं? खाली जम्मू कश्मीर से 1 नेशन 1 इलेक्शन पूरा हो जाता है। 5-6 का इस्तेमाल किया 90 मरतबा। ये तो उमर अब्दुल्ला जी से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? स्टेटमेंट तो उमर अब्दुल्ला जी ने दिया है। अब हमारी किसी की पार्टियों की कोई स्टेटमेंट नहीं है 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप जम्मू कश्मीर का असेंबली इलेक्शन करवाइए पहले, उसके बाद लोकसभा इलेक्शनों की बात कीजिए। विनोद जी, मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा। संजय बड़ू साहब होंगे बड़े नेता अपनी पार्टी में, लेकिन जब कभी डिबेट में बैठे तो हम लोग सब राजनीतिक अलग अलग सियासी तंजीमों से हैं, और जब वाइल रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल पार्टी वी मस्ट नो कि वाइल डिस्कसिंग द थिंग्स आर इन अ डिबेट, तो इस तरीके से करें कि कम से कम दर्शकों को तो कुछ परोसे। मतलब इस तरीके से इतने शोर में एक व्यक्ति बात कर रहा है, दूसरा बीच में ही शुरू हो जाता है, वो ना समझ में आता है कुछ। मतलब आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही तो बाकी क्या करना है? एनीहाउ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर इनका इंटरनेट का कम्युनिकेशन अब सही है तो इन्होंने बीच में कुछ बातें बताने की कोशिश की, कुछ इन्होंने उपलब्धियां गिनाई, तो थोड़ी सी मैं भी बता दूं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का नाम जो है वो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे आया। पहली बात, बेरोजगारी के मामले में जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, और अभी इन्होंने कहा जिक्र किया वित्त मंत्रालय का, तो मैं बता दूं कि ये सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड
फर्जी आंकड़े देने की बात कबूली थी, जरा रिकॉर्ड चेक कर ले कि जो उन्होंने बोला और उसको उन्होंने बाद में कन्फेस किया कि हमसे गलती हो गई। तो ये तो हालात है इनके। ये बात करते हैं, आज हम जम्मू कश्मीर की डिस्कशन पे बैठे हैं। तो जैसे महाना जी ने बताया, तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी 3 साल हो गया लोगों के बीच जाते हुए। तो आम आदमी बहुत परेशान है, बहुत हलकान है, और आज परिस्थितियां इतनी गंभीर बनी हुई हैं, फिर चाहे बात बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, नशाखोरी की हो, खनन माफिया की हो, शराब माफिया की हो, और मैं क्या गिनाऊं, अभी ये ब्रिजेस की बात कर रहे थे, बाकी सब छोड़िए। आप एक बात का जवाब दीजिए, जब नाही की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं लगना चाहिए, आपके परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर ये कहते हैं कि 60 किलोमीटर से नीचे जो टोल होंगे वो बंद किए जाएंगे, तो बावजूद उसके आप धड़ल्ले से इस टोल को यहाँ पे जजिया वसूलने में लगे हुए हैं। कोई जवाब आपके पास नहीं है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि अभी ये सड़क बनी नहीं, मतलब सड़क पे निर्माण काम चल रहा है, जो सफर घंटे 1.5 घंटे में होता था वो 3 से 4 घंटे में हो रहा है, बावजूद उसके आपका टोल वसूला जा रहा है। और एक और बात विनोद जी, जवाब ले लीजिए, जगदीप जी जवाब ले लीजिए। एक मिनट, एक सवाल पूरा होने दीजिए, फिर जवाब देंगे। सवाल सुन लीजिए पहले। और मैं इनसे नहीं कर रहा हूं सवाल, मुझे पता है ये कितनी कुवत रखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। रिंग रोड से जो सड़क जाती है, वहां पर इस टोल के मुस्तंडों को हमने खड़े देखा, इस टोल को बंद करवाया हुआ है। जगदीप सिंह ऑन ग्राउंड बोल रहा है ये बात, ऑन रिकॉर्ड। 3 घंटे के लिए टोल बंद करवाया हमने। वहां पर इनके लड़के खड़े होते हैं टोल वालों के, और वो लोगों को वहां पे गलत मिसगाइड करते हैं कि ये रिंग रोड जो है बंद है जनाब, आप इधर से जाइए। ये तो हालत है, क्या जवाब देंगे ये इस पे? चलिए आप जवाब ले लीजिए। देखिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीप जी जिस तरह से बात कर रहे थे, तो मुझे इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए है। खुद देखिए कि आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो मुस्टंडा और वो खड़े थे, तो इसलिए जब आप दूसरे की तरफ उंगली करते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ हो जाती हैं। आपको नहीं बोला, आपको नहीं बोला। ये लोग, एक अच्छी बात है कि कांग्रेस करेंगे उनको बोला है, जो जबरन उगाही करेंगे उनको बोला है। आप तो बड़े मर्यादित हैं। मैं बोलूंगा नहीं, आप गलत मत बताइए ना। सुनाई नहीं देता है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप बोलिए, लेकिन आप गलत बयान मत दीजिए। आप अपनी टर्न पे बोल रहा था। देखिए, सभी के लिए मर्यादा बराबर होती है। दूसरे को आप पिन पॉइंट करेंगे और आप खुद बीच में आगे डिबेट को खराब करेंगे, और मर्यादा की हमें। और जहां तक डेवलपमेंट की बात आज कांग्रेस को दिख रही है, क्योंकि 10 साल से ये सत्ता में बाहर हैं और अगले 20, 30, 40 साल और बाहर रहने वाले हैं, और लगभग हो सकता है ये समाप्ति की हो रहा है तो समाप्ति हो जाए पार्टी। पे जवाब दीजिए एम्स, जिसको ये डोरा पीटते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 में सत्ता में आने के बाद, जब तक वो सत्ता में रहे, एक एम्स भारत को दिया था। और इनकी इतनी सरकारें रही, वो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, उसके बाद नरसिम्हा राव जी, और कई सरकारों को इनका समर्थन रहा। लेकिन दूसरा में जो एम्स बनाने का मौका है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को दिया है। और आज 24 लगभग एम्स जो हैं देश में तैयार हो रहे हैं। तो ये इनको डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। आज जम्मू की ये बात करते हैं, क्या दिया आपने 70 वर्षों के राज में जम्मू में? जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर पे बात कीजिए ना, जम्मू कश्मीर पे बीजेपी ने भी क्या दिया? मैं जम्मू कश्मीर पर ही बोल रहा हूँ भाई साहब। इनकी मित्रता की वजह से जम्मू कश्मीर को 70 वर्षों तक एम्स भी जम्मू ने लड़कर लिया है, IIT बना है, IIM बना है, जम्मू ने लड़कर लिया है एम्स। आप तो कश्मीर देने के लिए तैयार थे। विकास की आप बात करते हैं, जो सड़क इनके समय में 10-12 किलोमीटर पर डे बनती थी, आज 38 किलोमीटर बन रही है। 74 एयरपोर्ट थे देश में जब और सबसे बड़ा ग्रीन पार्क जो है हमारा, सोलर पार्क जो है वो इंडिया में बन रहा है, गुजरात में भुज में बन रहा है। किस चीज की बात करते हैं आप? दिया क्या आपने देश में? सिर्फ चुनाव के लिए इस देश को बांटा है। और आज राम मंदिर पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते हैं। किसने मूर्ति को हटाने के आदेश दिए थे? मंदिर पे मत जाइए, ना टोल प्लाजा का जवाब दीजिए। टोल प्लाजा में बात कीजिए। राम मंदिर पे भी आने दीजिए, वहां पर भी ये नहीं बहस कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा राम मंदिर देश में बनेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमने उसका समर्थन किया। और आज देश में 5 वर्षों के भीतर मंदिर तैयार करके खड़ा है, 22 को खुल रहा है। आप कहते थे 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था।
हमने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। भाई साहब बड़ी मनीष गरीबी जी, का जम्मू आप- कश्मीर को आप- राज्य का मनी- दर्जे का वादा किया गया था। 3 दिन पहले के आंकड़े हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े निवेश का वादा किया गया था। 22 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। साहब आज आयुष्मान कार्ड लोगों को मिला है हेल्थ सर्विस के लिए। आयुष्मान में भी बहुत बड़ी बड़ी धांधलियां हुई हैं। आधा घंटा हो गया, बड़ू साहब समय हो गया है। विनोद जी, देखिए ये जाती है, मौका नहीं मिला, क्षमा चाहूंगा आप दोनों से, और शुक्रिया करूंगा आप शामिल हुए हमारे इस डिबेट में। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।